भारत में स्मृति ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जो धर्म, समाज और शासन से संबंधित आचार विचारों और नीतियों का संकलन करते हैं। ये वेदों की शाखा माने जाते हैं और श्रुति वेदों हाकों के अनुपालन में स्मरण याद किए गए शास्त्र है। विभिन्न ऋषियों ने अपनी दृष्टि से नियम निर्धारित किए गए हैं। प्रमुख स्मृतियां और उनकी संख्या। भारत में कुल मिलाकर 18 प्रमुख धर्म स्मृतियां मानी जाती हैं, जिन्हें अष्टादश स्मृतियां कहा जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख है। मनुस्मृति, सबसे प्रसिद्ध स्मृति, जो राजा और प्रजा के कर्तव्यों, सामाजिक व्यवस्था और दंड विधान को विस्तृत रूप से बताती है। 2 याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें मनुस्मृति से कुछ भिन्न शासन सिद्धांत और न्याय प्रणाली दी गई है। 3 पराशर स्मृति, इसमें विशेष रूप से कलयुग के अनुसार नीति और धर्म के सिद्धांत बताए गए हैं। चातक कात्यायन स्मृति, इसमें न्याय, अपराध और सजा से जुड़े कानून दिए गए हैं। पांचनारद स्मृति मुख्य रूप से न्याय शास्त्र और कानून से संबंधित है। बृहस्पति स्मृति अर्थशास्त्र, राजधर्म और शासन नीति का अच्छा वर्णन मिलता है। विष्णु स्मृति, राजा के दायित्व, प्रजा के अधिकार और शासन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। आत्मवत्री स्मृति सामाजिक एवं धार्मिक विधानों पर प्रकाश डालती है। नौन्यहारीत स्मृति 10 वैखानस स्मृति, 11 दक्ष स्मृति, 12 शंख स्मृति, 13 लिखित स्मृति, 14 गौतम स्मृति, 15 उशनस स्मृति, 16 शातातप स्मृति, 17 व्यास स्मृति, 18 सांख्य स्मृति, राजा और प्रजा के संबंधों का सबसे अच्छा वर्णन। राजा और प्रजा के संबंधों का सबसे अच्छा वर्णन मनुस्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति और बृहस्पति स्मृति में मिलता है। एक के मनुस्मृति राजा को धर्म का पालन करने वाला और न्याय प्रिय होना चाहिए। प्रजा के कल्याण के लिए उसे नीति और धर्म के अनुरूप कार्य करना चाहिए। राजा को युद्ध कर नीति, अपराध निवारण और समाज में संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा उसे पाप का भागी होना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें राजा के लिए नियम, प्रशासन की व्यवस्था और दंड विधान का विस्तृत विवरण है। राजा को धर्मशास्त्र के अनुसार शासन करने की सलाह दी गई है। न्याय और कर संग्रह में पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया गया है। बृहस्पति स्मृति, इसमें अर्थशास्त्र और राजनीति पर गहन विचार किया गया है। राजा की प्रमुख भूमिका कर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और प्रजा के कल्याण की बताई गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर राजा अन्यायी हो जाए तो प्रजा को अधिकार है कि वह उसका विरोध करे। निष्कर्ष, राजा और प्रजा के संबंधों पर सबसे स्पष्ट और विस्तृत जानकारी मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और बृहस्पति स्मृति में मिलती है। इनके अनुसार राजा को धर्मानुसार शासन करना चाहिए और प्रजा का कल्याण ही उसका मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। इन ग्रंथों में न केवल आदर्श शासन व्यवस्था दी गई है, बल्कि दंड विधान, कर नीति और न्याय प्रणाली पर भी प्रकाश डाला गया है।